नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कि ब्याज के ब्याज लगना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम 25,000 रुपये का 2 साल और 5 महीने का ब्याज निकालेंगे, वो भी ब्याज के ब्याज लगाकर। तो आप इस वीडियो को देखना दोस्तों, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे हमने ब्याज के ब्याज लगाया और कैसे हम इसको निकाले। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 1 साल का ब्याज। अब ब्याज निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें जो मूल रकम होती है जो 25,000 है, उसको सबसे पहले आप टाइप कर लो कैलकुलेटर में। 25,000 टाइप करके दोस्तों फिर इसमें इसको गुणा करना था किससे, जितने का हम ब्याज लेते हैं, यानी कि 2 रुपये से 1 डे, 3 रुपये से 1 डे, जितने से भी लेते हैं। तो हम 2 से ले रहे थे, इंटू 2, फिर इसमें भाग 100। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1 महीने का ब्याज। 500 रुपये 1 महीने का ब्याज आ गया। अब इसको 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से गुणा कर लो, क्योंकि ये तो 1 महीने का है, तो 12 महीने से इसको गुणा कर लो 12 से। तो दोस्तों कितना हुआ, 6,000। तो ये 6,000 ब्याज हो गया पहले साल का ब्याज। 25,000 जो मूल रकम थी और 6,000 ये ब्याज हो गया 1 साल का। अभी तक हमने सिर्फ 1 साल का निकाला है। अब दूसरी साल का निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, अब ब्याज की ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज के ब्याज 1 साल बाद में लगता है। तो हमें 25,000 को 6,000 को जोड़कर जो टोटल रकम हुई है ना दोस्तों, तो दूसरी साल का उस टोटल रकम का ब्याज निकलेगा, क्योंकि ब्याज के ब्याज लगना इसी को कहते हैं। तो 25,000 प्लस 6,000 जो पहली साल का ब्याज था उसको जोड़ते ही कितना आए, 31,000 रुपये। अब हमें दूसरी साल में 31,000 का ब्याज निकालना पड़ेगा। 31,000 का ब्याज देना होता है, तो ठीक है, वही 31,000 इंटू 2 भाग 100, ये 1 महीने का ब्याज आ गया 620। अब दूसरी पूरी साल का ब्याज निकालने के लिए 620 इंटू 12, 7,440 रुपये, ये दूसरी साल का ब्याज हुआ है। ब्याज हुआ है दोस्तों 7,440 रुपये, और पीछे रकम कितनी बची हुई थी, 31,000 रुपये। तो इसको भी इसमें जोड़ दो, ताकि अब हम तीसरी साल का ब्याज निकालें। मतलब जो 5 महीने बचे ना, उसका ब्याज निकालने के लिए हमें जो 7,440 दूसरी साल का ब्याज आया है, उसमें 31,000 को जोड़ देते हैं। तभी इसी को तो कहते हैं कि ब्याज के भी ब्याज लगना। ये ब्याज इसमें जुड़ता जाता है। अब 7,440 प्लस 31,000 कितने होते हैं दोस्तों, 38,440। अब वो 5 महीने का ब्याज निकलेगा, वो 38,440 का निकलेगा। ये तो अभी तक सिर्फ 2 साल का हिसाब हुआ है। अगर हमें किसी को 2 साल में ही देना होता तो हमें 38,440 देने होते, लेकिन अब 5 महीने और रह गए ना, तो उस 5 महीने का अब निकालते हैं। तो 38,440 का ब्याज निकालना होगा अब हमें। दोस्तों ब्याज के ब्याज में ऐसे ही होता है। अगर साधारण ब्याज होता तो उसमें ज़रूर बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक होती, उसको जितने महीने के लिए उसको इतने से गुणा कर देते। तो अगर हम 38,440 का 1 महीने का ब्याज निकाले दोस्तों, तो 768 रुपये और 80 पैसे आए हैं 1 महीने का। अब इसको इंटू 5 से कर देते हैं हम। अगर इसको 5 से इंटू करेंगे हम, तो दोस्तों 3844 रुपये आ गए हैं। 5 से इंटू इसलिए किया क्योंकि 5 ही महीने का निकालना था। जब 12 महीने का निकालना था तो हम 12 से इंटू करते थे। तो अब देखिए 5 महीने का ब्याज कितना हुआ, 3844 रुपये। तो ये ब्याज हो गए। और पिछले 2 साल में कितनी रकम बन चुकी थी, टोटल 38,440 रुपये। अब हम इन दोनों को टोटल जोड़ लेते हैं, और टोटल जोड़ने पर जो भी आएगा ना दोस्तों, वो हमें अगले वाले आदमी को देना होता है ब्याज के ब्याज लगाकर। तो 42,284 इसका आंसर आया है। तो दोस्तों अगर आप किसी से भी चक्रवृद्धि ब्याज पर, मतलब ब्याज के ब्याज लगाकर अगर आप किसी से पैसे लेते हो, तो आपको इसी हिसाब से उसको चुकता करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।